The name of the topic is profit prior to incorporation. How many of you were there yesterday? कल कितने लोग थे? तीन लोग थे. Incorporation means what? Incorporation means what? Yes, you all can answer. Good morning, ma'am. Yes, very good morning. Just give me a second, huh?
Yes, what do you mean by incorporation? Incorporation of company. See, you have entered into incorporation of companies. So what do you mean by incorporation of company? Can anyone tell me? Vaishnavi says incorporation is a legal process. What legal process? Incorporation means registration of company. इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी और फॉर्मेशन ऑफ कंपनी और कंपनी comes into existence on formation, on incorporation. Now, profit prior to incorporation means what? Profit before incorporation. Abhi before incorporation means before formation of company. कंपनी के फॉर्म होने से पहले कैसे प्रॉफिट हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल दैट कंपनी अर्न्स प्रॉफिट बिफोर इट इज फॉर्म, बिफोर इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस? इज देयर अ पॉसिबिलिटी? कोई पॉसिबिलिटी है क्या? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? आज इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है फिर भी अटेंडेंस नहीं है। आज के चैप्टर में आपका मेजर थियरी और ऑब्जेक्टिव्स प्रॉब्लम्स है। Yes, how is it possible that company earns profit before its formation? अब ये आप लोगों को so profit before formation of company means हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि कंपनी फॉर्म होने से पहले भी प्रॉफिट हो रहा है और कैसे हो रहा है? नॉर्मली आपने क्या प्रोसेस पढ़ा होगा कंपनी का? कंपनी कैसे बिजनेस स्टार्ट करती है? कंपनी पहले प्रमोटर्स आइडिया डिस्कवर करते हैं, दे कम टुगेदर, दे डिसाइड, दे टेक अप एन आइडिया, फिर कंपनी को रजिस्टर करते हैं, शेयर्स इश्यू करते हैं, पैसा आता है और उसके बाद कंपनी बिजनेस स्टार्ट करती है। नॉर्मली आप लोगों ने यही प्रोसेस पढ़ा है? यस और नो? दैट how company starts its business, promoters comes, they discover an idea, फिर उससे वो लोग कंपनी रजिस्टर करते हैं, फिर शेयर्स इश्यू करते हैं और उसके बाद बिजनेस स्टार्ट होता है। करेक्ट? हियर वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग डिफरेंट टुडे। नॉर्मली क्या होता है ना, सपोज इफ आई एम रनिंग अ पार्टनरशिप फॉर्म एनके मेजर्स एनके एंड कंपनी,
measures NK and company. ठीक है, I have registered, I have a partnership NK and company, and now my business is running very nicely. But मेरे पास capital funds का shortage है. What I decided that I'll convert it into, ये partnership को I'll convert it into company. या फिर ऐसा भी हो सकता है मेरा बिजनेस अच्छा था ये देख के मेरे पास किसी ने अप्रोच किया, उन्होंने बोला सेल योर बिजनेस टू अस, एक XYZ आए, दे वांट टू परचेज माय बिजनेस, फ्रॉम 1st April 2020. XYZ want to purchase business from 1st April 2020. I agreed to sell the business to XYZ and they formed 1st April 2020 को उन्होंने कंपनी फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया, कंपनी फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया. कंपनी फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया. अभी ये प्रोसेस 1st अप्रैल को इन्होंने बिजनेस ले लिया मेरे से, एनके एंड कंपनी का बिजनेस इन्होंने टेक ओवर कर दिया और 1st अप्रैल को कंपनी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट किया. तो आपको क्या लगता है 1st अप्रैल को प्रोसेस स्टार्ट किया और 1st अप्रैल को ही कंपनी बन जाएगी क्या? कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन, इनकॉर्पोरेशन हुआ, इनकॉर्पोरेशन टुक प्लेस ऑन इनकॉर्पोरेशन हुआ 1st जुलाई 2020 को. कब इनकॉर्पोरेशन हुआ? 1st जुलाई 2020 को. कंपनी XYZ ने कंपनी के नाम पे बिजनेस कब परचेज किया? 1st अप्रैल को. बिजनेस वाज परचेज्ड ऑन 1st April 2020. Incorporation was on 1st July 2020 और उसके बाद से कंपनी ने बिजनेस रन किया. तो ये जो पीरियड है फ्रॉम 1st अप्रैल टू 1st जुलाई, कंपनी ने बिजनेस तो खरीद लिया था, कंपनी बनी नहीं थी बट कंपनी की तरफ से जो लोग थे उन्होंने बिजनेस खरीद लिया था. तो ये जो पीरियड है अप्रैल टू जुलाई, इनफैक्ट जून, अप्रैल मई और जून, ये जो 3 महीने हैं कंपनी के बनने से पहले के 3 महीने, इस पीरियड में बिजनेस चला, इस पीरियड में कंपनी को प्रॉफिट हुआ, बिजनेस वाज रन. बिजनेस कोई तो चला रहा था, कंपनी नहीं बनी थी, कंपनी के नाम से नहीं चल रहा था बट बिजनेस तो चल रहा था, कंपनी को प्रॉफिट हुआ एंड दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन. उस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन. इसको बोलते हैं PPI. दिस इज कॉल्ड एज PPI, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन. इज इट क्लियर? समझ में आया? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन. अभी आपके पूरे चैप्टर में आपका रोल ही ये है कि आपको प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कैलकुलेट करना है. You need to calculate profit prior to incorporation. How do you calculate, Tushar? How do you calculate profit prior to incorporation? Tushar,
हाउ डू यू कैलकुलेट दिस प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन? ये प्रॉफिट कैलकुलेट ही कैसे होगा? दैट इज बिगेस्ट क्वेश्चन। अब कंपनी ने पूरे साल चलाया, 31 मार्च 2021 तक कंपनी ने बिजनेस रन किया, तो कंपनी के पास जो ट्रायल बैलेंस है वो कंबाइंड ट्रायल बैलेंस है। कंपनी के पास जो ट्रायल बैलेंस है वो फुल ईयर का है। कंपनी हैज अ ट्रायल बैलेंस फॉर द फुल ईयर। एक्सपेंसेस, यस गौतम, तुषार, आई वेलकम यू फॉर द लेक्चर। बोलो तो आरती वारती उतारू। So this trial balance, yeah, whatever company has a profit and loss account, that is for the whole year. But इसको अभी हमको डिवाइड करना है इन 2 periods. Profit prior to incorporation कितना था and profit after incorporation कितना था. That is what is we are supposed to do in this problem. ये 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक का प्रॉफिट कितना है और 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक का प्रॉफिट कितना है। इनकॉर्पोरेशन से पहले जो प्रॉफिट होता है उसको प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं, विच इज अ कैपिटल प्रॉफिट। कौन से टाइप का प्रॉफिट है ये? कैपिटल प्रॉफिट, एंड इट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। कहाँ ट्रांसफर करते हैं इसको? कैपिटल रिजर्व में। दिस प्रॉफिट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व, क्योंकि कंपनी बिजनेस परचेज कर चुकी है लेकिन कंपनी का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसके लिए वो कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट ट्रीट होगा, बिजनेस प्रॉफिट नहीं ट्रीट होगा, एंड इट विल बी ट्रीटेड एज वन टाइम प्रॉफिट एंड विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट, और अगर प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन की जगह लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन हो गया, प्री पीरियड में अगर लॉस हो गया, तो इट विल बी ट्रीटेड एज गुडविल। उसको क्या ट्रीट करेंगे? गुडविल। द लॉस विल बी ट्रीटेड एज गुडविल। जो लॉस होता है उसको क्या ट्रीट करना है? हमको गुडविल ट्रीट करना है। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? एनी डाउट टिल हियर? क्लियर है? एनीवन? एनी मैम डाउट? रिपीट करो ना। क्या रिपीट करूं? देखो, एनके एंड कंपनी वाज रनिंग अ बिजनेस। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। XYZ जिनको कंपनी बनानी है, दे अप्रोच्ड मी फॉर परचेज ऑफ बिजनेस। मेरे को मेरा बिजनेस वैसे भी बेचना था, आई वांट टू सेटल अब्रॉड। तो मैंने अपना बिजनेस XYZ को 1 अप्रैल को बेच दिया। उन्होंने क्या किया? ये पार्टनरशिप को कंपनी में कन्वर्ट किया, कंपनी फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया। इन्होंने बिजनेस कंपनी के नाम पे 1 अप्रैल पे ही ले लिया, लेकिन कंपनी कब फॉर्म हुई? कंपनी फॉर्म हुई 1 जुलाई को। तो कंपनी के नाम से बिजनेस चलेगा 1 जुलाई से। उससे पहले जो पीरियड में जो कंपनी के नाम कंपनी बिजनेस चला रही है, लेकिन उससे पहले जो इनकॉर्पोरेशन से पहले जो प्रॉफिट होता है वो कंपनी के नाम पे बुक नहीं हो सकता है, क्योंकि कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस ही नहीं है। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। कंपनी अभी तक एग्जिस्टेंस में ही नहीं आई। तो ये जो पीरियड है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 जुलाई, वेयर कंपनी इज रनिंग द बिजनेस विदाउट इट्स एग्जिस्टेंस, उसको बोलते हैं इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। उसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, मतलब कंपनी के फॉर्मेशन के पहले का पीरियड, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। और ये जो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक का जो पीरियड है, इसको बोलते हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। समझ में आया? प्री एंड पोस्ट। अब ये जो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है, कंपनी के बनने से पहले कंपनी ने जो बिजनेस चलाया है उसका जो प्रॉफिट है उसको बोलते हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। एंड प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज अ कैपिटल प्रॉफिट एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। अगर ये जो 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक के पीरियड में अगर लॉस होता है तो उसको गुडविल ट्रीट करते हैं।
पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंपनी बनने के बाद कंपनी का ही बिजनेस है, कंपनी का ही प्रॉफिट है, इट विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और सरप्लस। खाली ये जो इनकॉर्पोरेशन से पहले जो बिजनेस चल रहा है जिसमें कंपनी अभी तक फॉर्म नहीं हुई है उसको हमको फाइंड आउट करना है। आपके पास जो इंफॉर्मेशन होगी वो फुल ईयर की होगी, उसको आपको डिवाइड करना है प्री और पोस्ट में। उसको आपको किस में डिवाइड करना है? प्री और पोस्ट में। ये सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स डिवाइड होंगे, बैलेंस शीट के आइटम्स नहीं। सिर्फ आपके एक्सपेंसेस एंड इनकम्स ऑफ P&L विल बी डिवाइडेड इनटू प्री एंड पोस्ट। अभी आपको आइटम्स प्री एंड पोस्ट में डिवाइड करना है टू कैलकुलेट प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। टू डू दैट यू नीड सम बेसिस। आपको कुछ बेसिस चाहिए ना प्री और पोस्ट डिवाइड करने के लिए। प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन को डिवाइड करने के लिए आपको कोई लॉजिक चाहिए, कोई बेस चाहिए। तो वो बेस कहाँ से आएगा? What would be that base? तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। What are the nature of expenses that are recorded in प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं उनका नेचर क्या है? अकॉर्डिंगली विल डिवाइड इट इनटू प्री एंड पोस्ट। अभी कुछ एक्सपेंसेस जो P&L में आते हैं दोज आर फिक्स्ड इन नेचर। कुछ एक्सपेंसेस होते हैं विच आर वेरिएबल टू सेल्स। कुछ एक्सपेंसेस रहते हैं जो वेंडर रिलेटेड रहते हैं और कुछ एक्सपेंसेस रहते हैं जो सिर्फ कंपनी रिलेटेड रहते हैं। मतलब कंपनी अगर बनेगी नहीं, ये अनुष्का, अगर कंपनी अगर बनेगी नहीं, कंपनी फॉर्म नहीं होगी तो कंपनी रिलेटेड एक्सपेंसेस इनकर ही नहीं हो सकते। अभी एक्सपेंसेस विच आर फिक्स्ड इन नेचर मतलब जो मंथली फिक्स्ड ही होते हैं, जो मंथली होने ही वाले हैं, ऐसे एक्सपेंसेस आर ऑफिस एक्सपेंसेस, सैलरीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, depreciation, audit fees. Audit fees is paid for the whole year of audit. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, हर महीने जो बिल अराइज ही होने वाला है। पोस्टेज, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। सो ये सारे एक्सपेंसेस जो है ये एक्सपेंसेस फिक्स्ड है, मतलब मंथली उतना ही अमाउंट आपको हर बार पे करना है। तो ये एक्सपेंसेस जो मंथली बेसिस पे होते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं टाइम रेशियो में। इसको कौन से रेशियो में डिवाइड करते हैं? इट इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रेशियो। नाउ व्हाट इज टाइम रेशियो? टाइम रेशियो इज नंबर ऑफ मंथ्स। टाइम रेशियो क्या है? नंबर ऑफ मंथ्स in pre-incorporation period and number of months in post-incorporation period। इसका जो रेशियो आता है उसको बोलते हैं टाइम रेशियो। अभी ये एग्जांपल देखो, 1 अप्रैल 2020 बिजनेस टेक ओवर, बिजनेस जिस दिन एक्वायर हुआ, डेट ऑफ एक्विजिशन, उसको क्या बोलते हैं? डेट ऑफ एक्विजिशन। अभी टाइम रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या है? डेट ऑफ एक्विजिशन, बीच में आता है हमेशा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड लास्ट में आता है ईयर एंडिंग डेट।
मुझे इसमें देखना है कि ये जो पीरियड है डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक का, ये जो पीरियड है, दिस पीरियड इज कॉल्ड एज प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। इसको क्या बोलते हैं? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। और ये जो है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेके ईयर एंडिंग डेट तक का जो पीरियड है, इसको बोलते हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। अभी एक पर्सन था, उसने एक कंपनी ने बिजनेस टेक ओवर किया 1 अप्रैल 2020 से। इनकॉर्पोरेशन हुआ 31 जुलाई 2020 को और ईयर एंडिंग डेट थी 31 मार्च 2021। Now, from 1st April to 31st July कितने मंथ्स होते हैं? From 1st April to 31st July कितने मंथ्स होते हैं? 4. अप्रैल, मई, जून और जुलाई। जुलाई इसलिए काउंट किया क्योंकि जुलाई एंड में इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, मतलब पूरा जुलाई तो बिना कंपनी के फॉर्मेशन के गया, 3 नहीं आएगा। देखो कितने मंथ्स होते हैं। 31 जुलाई बोल रही हूँ, 31 जुलाई मीन्स पूरा जुलाई विदाउट कंपनी फॉर्मेशन था। अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। जुलाई एंड में इनकॉर्पोरेशन हुआ ना, तो कितने मंथ्स हुए? 4 मंथ्स बिफोर इनकॉर्पोरेशन। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन कितने मंथ्स? जुलाई एंड में हुआ मीन्स अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। कितने मंथ्स हुए पोस्ट में? हाँ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। इट इज 8 मंथ्स। तो रेशियो क्या हुआ? 4 और 4 मंथ्स इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड 8 मंथ्स इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो इसका रेशियो क्या हुआ? 1:2। 4 के टेबल में डिवाइड किया, रेशियो इज 1:2। समझ में आया? यह है आपका टाइम रेशियो। इसको क्या बोलते हैं? टाइम रेशियो। सो ऑल फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रेशियो। जितने भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस है उनको हम किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? टाइम रेशियो में। व्हाट इज टाइम रेशियो? डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक कौन सा पीरियड है? प्री इनकॉर्पोरेशन। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेके ईयर एंडिंग डेट इज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। सो ये प्री और पोस्ट का जो रेशियो है, नंबर ऑफ मंथ्स, उसको बोलते हैं टाइम रेशियो। उसको क्या बोलते हैं? टाइम रेशियो। क्लियर है? इज इट क्लियर? सो all fixed expenses या all expenses which are monthly in nature means जो महीने वाइज आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल मंथ वाइज आता है, रेंट मंथ वाइज आता है, टैक्सेस मंथ वाइज आता है, सैलरीज मंथली होता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मंथली होता है, डिप्रिसिएशन मंथली होता है, ऑडिट फीस होता है। These all expenses will be divided on the basis of time ratio. Is it clear? Yes, ma'am. नाउ वेरिएबल टू सेल्स, कुछ एक्सपेंसेस है जो प्योरली सेल्स से रिलेटेड है, जैसे डिस्काउंट अलाउड, कैरेज आउटवर्ड, सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन कमीशन, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, हाँ निकेत सर,
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ बोलिए ना। हाँ हाँ हाँ, वो सर को चाहिए ऑडिट के लिए 17-18 में। आप मैं आपको कॉल करूँ क्या? 1-2 मिनट दो। So delivery van expenses, bad debts, advertisement. So these are some expenses which are purely related to sales. किससे related है? Sales से। जितना सेल्स करोगे उतना डिस्काउंट दोगे, जितना सेल्स करोगे उतना कैरेज भरना पड़ेगा। सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन ज्यादा अच्छा काम करेगा तो उसको ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, कम अच्छा काम करेगा तो कम सैलरी देनी पड़ेगी। कमीशन इज प्योरली बेस्ड ऑन सेल्स। डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, बैड डेब्ट्स, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा, ये सब किससे रिलेटेड है? सेल्स से रिलेटेड है। और इसको डिवाइड करते हैं सेल्स रेशियो में। इसको कौन से रेशियो में डिवाइड करते हैं? सेल्स रेशियो। नाउ व्हाट इज सेल्स रेशियो? सेल्स रेशियो क्या है? सेल्स रेशियो इज sales in pre-incorporation period, PIP, that is sales in pre-incorporation period to sales in post-incorporation period. सपोज अभी आपको टोटल सेल्स दिया है, यही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। ऊपर वाला 2,50,000, आपका टोटल सेल्स कितना है पूरे साल का? 2,50,000। और आपको बोला है सेल्स अप टू 31st July 2020 is 1 लाख। 31st जुलाई तक का सेल कितना है? 1 लाख। अब ये 31st जुलाई तक का पीरियड कौन सा पीरियड है? प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड है। 31st जुलाई तक जो पीरियड था वो कौन सा था? इनकॉर्पोरेशन से पहले का पीरियड। मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में आपका सेल्स है 1 लाख। पोस्ट में कितना होगा? टोटल सेल्स 250 है, 2,50,000। उसमें से मैं अगर बोलती हूँ कि 1 लाख प्री इनकॉर्पोरेशन का, तो जो बचा हुआ है वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का है। आउट ऑफ 2,50,000 होल ईयर सेल, पूरे साल के सेल्स 2.5 लाख है पूरे साल का, उसमें से जुलाई तक का सेल्स 1 लाख है। तो जुलाई के बाद का सेल्स कितना है? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का सेल्स कितना है? दैट इज 2,50,000 माइनस 1 लाख। कितना होता है? 2,50,000 माइनस 1 लाख कितना होता है? क्या हुआ? किसी को नहीं आता? 2,50,000 माइनस 1 लाख? यस, 1,50,000। सो ये जो 1,50,000 है, ये जो सेल्स है वो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन का है। 1 लाख बिफोर इनकॉर्पोरेशन, 1,50,000 आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। सो दिस इज 2:3 रेशियो। 40 कट हो जाएंगे, 10 और 15 बचेगा, 5 2s and 5 3s। So your sales ratio is 2:3. Are you getting it? सेल्स रेशियो क्या है? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का सेल्स इज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का सेल्स इज योर सेल्स रेशियो, विच इज हियर इज 2:3। कौन से एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो में जाते हैं? ऑल एक्सपेंसेस विच आर प्योरली कनेक्टेड टू सेल्स। अभी कुछ एक्सपेंसेस हैं जो कंपनी बनने से पहले इनकर हो ही नहीं सकते। जब तक आप कंपनी नहीं फॉर्म करोगे तब तक ये एक्सपेंसेस इनकर नहीं होंगे। जैसे डायरेक्टर्स फीस। डायरेक्टर्स कब अपॉइंट होते हैं? कंपनी बनने के बाद। एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो हम कुछ लोगों को डायरेक्टर्स बनाते हैं,
तो डायरेक्टर्स बनने के बाद ही उनको फीस मिलेगी. Directors will get the fees after incorporation. So directors fees comes is purely related to company. तो ये directly कहाँ जाएगा? पोस्ट में जाएगा. कहाँ जाएगा? पोस्ट में. Anything that relates directly to company is post. Will go specifically to post. डायरेक्टर्स फीस है, डिबेंचर इंटरेस्ट है. कंपनी डिबेंचर कब इशू कर सकती है? जब कंपनी फॉर्म होगी. कंपनी फॉर्म होने के बाद डिबेंचर इशू हो गए तो डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी कहाँ जाएगा? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में. डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स. शेयर ट्रांसफर फी. शेयर ट्रांसफर फी अगर कुछ भी रिसीव हो रही है कंपनी को, कंपनी बनेगी तो शेयर इश्यू होंगे तो ही तो शेयर ट्रांसफर होंगे. सो शेयर ट्रांसफर फी इज आल्सो प्योरली रिलेटेड टू कंपनी. इट्स एन इनकम बट इट विल गो इन विच कॉलम? पोस्ट कॉलम. अभी हमने बिजनेस वेंडर से खरीदा. ऐसा हो सकता है कि वेंडर को 3 महीने हमने वेंडर को ही बोला तुम बिजनेस रन करो, तो हम वेंडर सैलरी देंगे. कंपनी बनी नहीं थी, जो प्रोमोटर्स थे वो बिजी थे कंपनी फॉर्मेशन में, तो उन्होंने वेंडर को ही बोला कि आप ही